हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल बनदेवी स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए यहाँ इंडियन आर्मी PYQ MCQ फॉर्मेट में टोटल 30 प्रश्नों को लेकर आया हूँ, जो 15 सामान्य ज्ञान और 15 सामान्य विज्ञान के रहने वाले हैं। तो आप अगर इंडियन आर्मी से प्यार करते हैं और इंडियन आर्मी की तैयारी करते हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस प्रैक्टिस सेट में आप लास्ट तक ज़रूर बने रहिए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हमारा प्रश्न संख्या 1 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो मैं इस प्रैक्टिस सेट में आपको केवल क्वेश्चन पढ़ूंगा और आंसर का ट्रिक कर दूंगा। अगर आपको लगेगा कि मैं क्वेश्चन का आंसर जल्दी जल्दी ट्रिक कर रहा हूं, तो आप हमारे वीडियो को क्लोज करके या फिर दोबारा भी देख सकते हैं। यह वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल बनदेवी स्टडी पर ही पड़ी रहेगी। तो हमारा प्रश्न संख्या जो 1 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना सर A.O. ह्यूम के द्वारा मुंबई में की गई थी। और कांग्रेस के जो कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन है वह मुंबई में हुआ था। और कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष हमारे व्योमेश चंद्र बनर्जी जी थे। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हमारी सन 1885 में हुई थी। ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 2, किस गवर्नर जनरल ने अस्थायी बंदोबस्त लागू किया था, यानी कि परमानेंट सेटलमेंट? किस गवर्नर जनरल ने लागू किया था? तो वह थे हमारे लॉर्ड कॉर्नवालिस। जो कॉर्नवालिस है, इसी ने भारत में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया था। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा। प्रश्न संख्या 3, प्रसिद्ध काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है यह किस राज्य में स्थित है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है हमारा, यह प्रमुख रूप से असम में स्थित है। और बिहार का जो एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है वह वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार का है। और यह जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है यह भारत के असम राज्य में स्थित है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा। प्रश्न संख्या 3, किसने गीता रहस्य नामक पुस्तक लिखी थी? तो गीता रहस्य नामक पुस्तक के जो रचयिता हैं वह हमारे बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखी गई थी। गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक द्वारा रचित है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा, बाल गंगाधर तिलक। प्रश्न संख्या 5, भारत का पहला बिजली घर कहाँ स्थापित किया गया था? तो भारत का पहला परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित किया गया था? तो यह हमारा तारापुर में। भारत का पहला परमाणु बिजली घर तारापुर में स्थापित किया गया था। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा। प्रश्न संख्या 6, प्रसिद्ध भीमबेटका की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो जो भीमबेटका की गुफाएं हैं यह भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वह हमारा ऑप्शन बी होगा, मध्य प्रदेश। प्रश्न संख्या 7, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो जो रामकृष्ण मिशन है इसकी स्थापना किसने की थी? तो वह थे हमारे स्वामी विवेकानंद सरस्वती जी ने की थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा की गई थी। तो इस जो प्रश्न का उत्तर है वह हमारा ऑप्शन भी होगा, स्वामी विवेकानंद। प्रश्न संख्या 8, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो भारत की जो पहली महिला राज्यपाल थी वह उत्तर प्रदेश की बनी थी और उनका नाम है श्रीमती सरोजनी नायडू।
श्रीमती सरोजिनी नायडू भारत की पहली महिला राज्यपाल बनी थी जो उत्तर प्रदेश की बनी थी। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा, सरोजिनी नायडू। प्रश्न संख्या 9, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की जो पहली बैठक है वह 9 दिसंबर सन 1946 को हुई थी और प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन ए होगा, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। प्रश्न संख्या 10, सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का जो सबसे बड़ा उपग्रह है वह है हमारा गैनीमेड। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड है और सौरमंडल का जो सबसे बड़ा ग्रह है वह हमारा बृहस्पति है। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा, गैनीमेड। प्रश्न संख्या 11, भारत में ट्रॉपिकल वर्षावन किस राज्य में प्रमुख रूप से पाए जाते हैं? भारत में ट्रॉपिकल वर्षावन किस राज्य में प्रमुख रूप से पाए जाते हैं? तो यह जो ट्रॉपिकल वर्षावन है यह भारत के केरल राज्य में प्रमुख रूप से पाया जाता है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन डी होगा, केरल। प्रश्न संख्या 12, किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है? तो किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है? तो हमारी जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसको बूढ़ी गंगा या वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन ए होगा, ब्रह्मपुत्र नदी। प्रश्न संख्या 13, किस मुस्लिम शासक ने सबसे पहले हिंदी में अभिलेख खुदवाया? तो हिंदी में अभिलेख किसने खुदवाया? जो प्रथम मुस्लिम शासक था उसका नाम बताना है आप लोगों को। तो हम लोग ऑप्शन भी देख लेते हैं। तो हिंदी में खुदवाने वाला वह था हमारा प्रथम मुस्लिम शेरशाह सूरी। तो इस जो प्रश्न का उत्तर है वह हमारा ऑप्शन सी होगा, शेरशाह सूरी। प्रश्न संख्या 14, ट्रिब्यून समाचार पत्र की स्थापना किसने की थी? जो ट्रिब्यून समाचार पत्र है एक, इसकी स्थापना किसने की थी? तो यह थे हमारे दयानंद एग्लो वैदिक ट्रस्ट ने किया था। जो दयानंद एग्लो वैदिक ट्रस्ट है इसने ट्रिब्यून समाचार पत्र की स्थापना की थी। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन डी होगा। प्रश्न संख्या 15, भारतीय संसद का उच्च सदन कौन सा है? तो भारतीय संसद का जो उच्च सदन है वह कौन सा है? तो भारतीय संसद का जो उच्च सदन है वह हमारी राज्यसभा है। लोकसभा को निम्न सदन के नाम से जाना जाता है और राज्यसभा का उपसभापति, जो राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति को कहा जाता है। राज्यसभा का जो प्रमुख है वह उपराष्ट्रपति को कहा जाता है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा, राज्यसभा। तो हमारे 15 सामान्य ज्ञान के प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। तो अब चलिए 15 सामान्य विज्ञान के प्रश्नों को देखते हैं। हमारे शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो हमारे शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी जो ग्रंथि है वह थायराइड ग्रंथि है और थायराइड ग्रंथि जो है हमारी यह प्रमुख रूप से गला में पाई जाती है जिसका एच आकार आकृति होती है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा, थायराइड ग्रंथि।
पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न संख्या 17, मस्तिष्क का कौन सा भाग संतुलन बनाए रखने में सहायक होता है? तो संतुलन को बनाए रखने के लिए मस्तिष्क का कौन सा भाग जिम्मेदार है? तो वह है हमारी सेरिबेलम। जो सेरिबेलम है यह संतुलन बनाने के लिए प्रमुख जिम्मेदार है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा, सेरिबेलम। प्रश्न संख्या 18, किस तत्व को सबसे पहले आर्टिफिशियली तैयार किया गया था? आर्टिफिशियली तैयार किस तत्व को सबसे पहले किया गया था? तो वह जो है हमारा नेपच्यूनियम। जो नेपच्यूनियम है इसको सबसे पहले आर्टिफिशियल रूप से तैयार किया गया था। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन ए होगा, नेपच्यूनियम। प्रश्न संख्या 19, मनुष्य के शरीर में कुल कितनी पसलियाँ होती हैं? तो मनुष्य के शरीर में टोटल 24 पसलियाँ होती हैं। हड्डियों की संख्या 206 होती है जो एक वयस्क आदमी में होती है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा, 24। प्रश्न संख्या 20, कौन सा पदार्थ अम्लीय वर्षा का प्रमुख कारण है? तो अम्लीय वर्षा का प्रमुख कारण कौन सा पदार्थ है? तो वह जो है हमारा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के कारण अम्लीय वर्षा होती है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। पानी का पीएच मान कितना होता है? तो पानी का जो पीएच मान है वह 7 होता है। इसका मतलब कि पानी उदासीन है। और जो हमारा रक्त या ब्लड है इसका जो पीएच मान है वह 7.4 होता है जो हल्का क्षारीय होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा, 7। जल का पीएच मान 7 होता है। प्रश्न संख्या 22, कौन सी किरणें डीएनए को नुकसान पहुंचा सकती हैं? तो वह कौन सी किरणें हैं जो डीएनए को नुकसान पहुंचा सकती हैं? तो वह हमारी यूवी अल्ट्रा वायलेट किरणें या पैराबैंगनी किरणें डीएनए को नुकसान पहुंचाती हैं। डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड होता है और आरएनए का पूरा नाम राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। प्रश्न संख्या 23, ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? तो रक्त जो हमारा रक्त परिसंचरण तंत्र है, रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज जो है वह हमारे विलियम हार्वे ने किया था। और ब्लड ग्रुप की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था। जो कार्ल लैंडस्टीनर हैं इन्होंने ब्लड ग्रुप की खोज की थी। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन ए होगा। और जो हमारा रक्त परिसंचरण तंत्र है इसकी खोज विलियम हार्वे ने की थी। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन ए होगा, लैंडस्टीनर। प्रश्न संख्या 24, सबसे हल्का तत्व कौन सा है? तो सबसे जो हल्का तत्व है वह कौन सा है? तो वह हमारा सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा, हाइड्रोजन। प्रश्न संख्या 25, किस गैस को मार्स गैस कहा जाता है? तो मार्स गैस के नाम से किस गैस को जाना जाता है? तो जो मार्स गैस है यह मीथेन गैस को प्रमुख रूप से जाना जाता है, यानी कि CH4 मीथेन, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 26, दूध में कौन सा शर्करा पाई जाती है? तो दूध में जो है हमारी वह प्रमुख रूप से लैक्टोज।
जो लैक्टोज शर्करा या दूध में प्रमुख मात्रा में पाई जाती है। तो इस जो प्रश्न का उत्तर है वह हमारा ऑप्शन सी होगा, लैक्टोज। प्रश्न संख्या 27, मनुष्य के शरीर में कुल कितने गुणसूत्र होते हैं, यानी मनुष्य के शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो मनुष्य के शरीर में गुणसूत्रों की संख्या जो टोटल होती है वह 46 होती है। मनुष्य के शरीर में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। इस जो प्रश्न का उत्तर है वह हमारा ऑप्शन बी होगा, 46। प्रश्न संख्या 28, लोहे में जंग लगना किस प्रक्रिया का उदाहरण है। तो लोहे में जंग लगना किस प्रकार की प्रक्रिया का उदाहरण है। तो लोहे में जंग लगना हमारी एक ऑक्सीकरण प्रक्रिया है। तो इस जो प्रश्न का उत्तर है वह हमारा ऑप्शन सी होगा, ऑक्सीकरण। प्रश्न संख्या 29, श्वसन क्रिया में कौन सी गैस प्रयोग होती है। तो अगर हम लोग श्वसन लेते हैं तो श्वसन करते समय हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं, और यह जो है जो का ऑक्सीजन जो गैस है इसको हम लोग ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को छोड़ते हैं। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा, ऑक्सीजन। प्रश्न संख्या 30 और आज के प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन, रेड डाटा बुक किससे संबंधित है। तो रेड डाटा बुक हमारी किससे संबंधित है। तो इस जो प्रश्न का उत्तर है वह आप लोगों को कमेंट में बताना है। देखते हैं कितने लोग इस प्रश्न का उत्तर कमेंट करके बता पाते हैं। तो दोस्त, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना मत भूलना दोस्तों, और आप यह भी कमेंट करके बताइए कि इन जो सभी मैं जो 30 प्रश्नों को लेकर आया था, इन सभी 30 प्रश्नों में से आपको कितने प्रश्नों का जवाब सही सही पता था। तो आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।